लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को लगा बड़ा झटका। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब मामला अभी अटका हुआ है, लेकिन इस मामले में सभी लोगों पर, यानी लालू परिवार के जितने भी सदस्य उनके ऊपर, उसके अलावा कई सारे लोगों पर आरोप तय किया गया है। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि राबड़ी देवी की याचिका पर अब सीबीआई को फटकार लगाई गई है। कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। यानी कि पहले जब देखा गया था कि सीबीआई की याचिका पर लालू यादव को फटकार लगाई गई थी, इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार जो है राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजा गया है। अब हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। लैंड फॉर जॉब मामला यानी कि नौकरी के बदले जमीन देने के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। कथित तौर पर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कुछ लोगों से जमीन ली गई और यह जमीन बाद में लालू परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। इसी मामले में सीबीआई ने जांच की और चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को इस मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 1600 ऐसे दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया था जिन्हें सीबीआई ने अनरिलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बताया है। यानी वे दस्तावेज जिन पर जांच एजेंसी भरोसा नहीं कर रही है या जिन्हें वह अपने केस में इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और पूछा कि आखिर इन दस्तावेजों को देने में क्या आपत्ति है। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल के लिए तय कर दी है। राबड़ी देवी के वकीलों ने कोर्ट में जोरदार दलील पेश की। उनका कहना था कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सभी दस्तावेजों तक पहुंचना जरूरी है, चाहे वे दस्तावेज सीबीआई के पक्ष में हो या नहीं। उनका तर्क था कि अगर आरोपियों को सभी दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे तो वे अपना बचाव ठीक से कैसे कर पाएंगे। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। वकीलों ने कहा कि इन दस्तावेजों से कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो आरोपियों के पक्ष में हो सकते हैं। इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि सीबीआई द्वारा जो दस्तावेज अभी तक साझा नहीं किए गए हैं उन्हें भी उपलब्ध कराए जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जो दस्तावेज जांच एजेंसी अपने केस में इस्तेमाल नहीं कर रही है उन्हें देने की बाध्यता नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अदालत यह आदेश देती है कि सभी दस्तावेज दिए जाएं, तो इससे न केवल इस केस की दिशा बदल सकती है बल्कि भविष्य के कई मामलों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मामला पहले से ही काफी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें बिहार के बड़े राजनीतिक परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। अभी की अगर बात की जाए तो देखिए, अब सभी की नजरें जो हैं 1 अप्रैल पर टिकी हुई है, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सीबीआई को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा और यह बताना होगा कि आखिर 1600 दस्तावेज देने में क्या कानूनी अड़चन है। अगर कोर्ट राबड़ी देवी के पक्ष में फैसला देता है तो यह आरोपियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। वहीं अगर कोर्ट सीबीआई के पक्ष में जाता है तो ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बार पक्ष जो है राबड़ी देवी का है, यानी कि इस बार फैसला जो है राबड़ी देवी के खेमे में है। यानी कि आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने याचिका दायर की थी कि जितने डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, यानी जो 1600 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोर्ट में देना चाहती है, सीबीआई को देना चाहती है, दिखाना चाहती है। लेकिन सीबीआई ने ये लेने से इनकार कर दिया था। बोला था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रियल नहीं है, बाध्य नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। मतलब एक तरीके से नकार दिया था, जिसके बाद राबड़ी देवी ने याचिका दायर की और इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया कि 1 अप्रैल को वो आए और सुनवाई होगी। अगर फैसला सीबीआई के पक्ष में आता है, जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, तो वो तो बरकरार रहेगा। लेकिन अगर राबड़ी देवी के पक्ष में फैसला आता है तो इस केस में एक नया मोड़ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा आपको 1 अप्रैल का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।